अस्सलामु अलैकुम। आप अपने जिस्म के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका नाक तकरीबन 50,000 सेंट्स यानी खुशबू की इकसाम को रिमेंबर कर सकता है? और क्या आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी ग्लो भी करती है? जी हाँ, वाकई आपकी बॉडी लाइट खारिज करती है, लेकिन हमारी बॉडी से खारिज होने वाली ये लाइट हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये लाइट हमारी नॉर्मल वीएन रेंज से 1000 टाइम वीकर होती है। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ऐसा हमारी बॉडी के लिविंग सेल्स में होने वाले मुसलसल केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। इंसान में इस फिनोमिना को पहली बार 2009 में जापानी साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने सुपर सेंसिटिव कैमरास की मदद से कैप्चर किया था। इसके अलावा और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ह्यूमन की बॉडी में मौजूद होते हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। आपने अमूमन नोट किया होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम कांपना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम इसलिए कांपते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें गर्म रखने की कोशिश करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर को हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और हमने अगर गर्म कपड़े ना पहन रखे हों तो हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। हमारे जिस्म में होने वाले टेम्परेचर की इस कमी को हाइपोथैलेमस फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है और फिर हाइपोथैलेमस हमारे मसल्स को तेज़ी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की सिग्नल्स भेजता है और इसी वजह से हम कांपते हैं। मसल्स के तेज़ी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने से हीट पैदा होती है और ये हीट हमारे जिस्म को गर्म रखती है। इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर हमें नींद की कितनी ज़रूरत होती है? एक न्यू बॉर्न बेबी को डेली 16 से 20 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। एक 5 साल के बच्चे को डेली बेसिस पर 10 से 11 घंटे और एक 20 साल के एडल्ट को डेली बेसिस पर 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, जबकि 80 साल के एक बूढ़े शख्स को डेली सिर्फ 5 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सोने में गुजार देते हैं। एक शख्स अगर 60 साल तक ज़िंदा रहे तो वो इन 60 सालों में से 20 साल सोकर गुजार देता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें रूनुमा होती हैं जिनका हमें पता तक नहीं होता, मसलन कद का बढ़ना। अब जब आप रात को सोएं तो अपने कद की पैमाइश कीजिएगा और जब सुबह उठें तो फिर दोबारा अपने कद की पैमाइश कीजिएगा। सुबह आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी हाइट यानी कद तकरीबन 1 इंच तक बढ़ चुका होगा। आइए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दिन के दौरान हमारी बॉडी में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस हो जाती है। ऐसा हमारी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। इस वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी डीकम्प्रेस हो जाती है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, तो इससे हमारे कद में तकरीबन 1 इंच का इजाफा हो जाता है। सुबह उठने के 5 से 6 घंटे के बाद हमारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोबारा कंप्रेस हो जाती है और ऐसा मुसलसल चलता रहता है। हमारी नींद की 2 अहम स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 रैपिड आई मूवमेंट और नंबर 2 नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हमें ख्वाब भी आते हैं। इस दौरान हमारी आइज़ काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। दरअसल इस दौरान हमारी आइज़ क्लोज्ड आईलिड्स के पीछे रैपिडली मूव कर रही होती हैं। ये मूवमेंट हमारी बॉडी में होने वाली फास्टेस्ट मूवमेंट में से एक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ स्टडीज़ से ये बात सामने आई है कि हमारी आइज़ हमारे ड्रीम्स में इमेजेस को फॉलो करती हैं, इसलिए ये तेज़ी से मूव कर रही होती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन के बगैर तकरीबन 3 मिनट तक ज़िंदा रह सकता है, बिना पानी पिए तकरीबन 3 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और बगैर खाना खाए तकरीबन 40 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी छींक 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है? और ये तो हम सब जानते हैं कि तमाम इंसानों के डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं,
لیکن آپ کو بتاتا جاؤں کہ تمام انسانوں کے ٹنگ پرنٹس یعنی زبان کے پرنٹس بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک۔ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔